यह वोलिनाट एयर बाइक है, जो पोलिश इंजीनियर और उद्यमी थॉमस पार्टन द्वारा विकसित एक भविष्य की उड़ान वाहन है, जिन्हें पहले जेटसन के सह-संस्थापक के रूप में जाना जाता था, जो ईवी लंबा विमान जेटसन 1 के पीछे की कंपनी है। पार्टन ने इस सिंगल सीट फ्लाइंग मोटरसाइकिल के प्रोटोटाइप को प्रदर्शित करते हुए एक वीडियो जारी किया, जो स्टार वार्स की स्पीडर बाइक जैसा दिखता है और व्यक्तिगत हवाई गतिशीलता के क्षेत्र में एक सफलता का प्रतीक है। यह एयर बाइक जेट प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित है, जिससे यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकती है। खुले रोटर्स की अनुपस्थिति और इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण यह सीमित स्थानों में भी सुरक्षित रूप से चल सकता है। इसका अद्वितीय पायलट बैठने का स्थान पूर्ण 360 डिग्री दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है, जबकि ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा समर्थित पेटेंट स्थिरीकरण प्रणाली स्वचालित होवरिंग और आसान नियंत्रण सुनिश्चित करती है। वाहन की संरचना त्रिआयामी मुद्रण का उपयोग करके अल्ट्रा लाइटवेट कार्बन फाइबर से बनाई गई है, जिससे यह पारंपरिक मोटरसाइकिल से 7 गुना हल्का है। यह परियोजना लंबे समय तक गुप्त रही और आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2025 में इसे जनता के सामने पेश किया गया। हालांकि सटीक कीमत और वाणिज्यिक रिलीज की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन एयर बाइक ने पहले ही प्रौद्योगिकी उत्साही और विशेषज्ञों के बीच महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित कर ली है। चीन ने दुनिया का पहला बचाव ड्रोन पेश किया है, जो सबसे कठिन और दुर्गम वातावरण में आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इस अभिनव हवाई वाहन का विकास है शिन मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। यह ड्रोन उन्नत चिकित्सा प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला से सुसज्जित है। यह श्वसन सहायता प्रदान कर सकता है, अंतःशिरा आधान कर सकता है, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी कर सकता है और डिफिब्रिलेशन कर सकता है। इसके अलावा इसमें वास्तविक समय वीडियो संचार की सुविधा भी है, जिससे दूर बैठे डॉक्टर मरीज की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और मौके पर मौजूद ऑपरेटर को मार्गदर्शन दे सकते हैं। अंतर्निर्मित सेंसर और सॉफ्टवेयर ड्रोन को जटिल वातावरण में नेविगेट करने और सीमित स्थानों में उतरने में सक्षम बनाते हैं। इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक इसकी 300 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता है, जिससे यह काफी मात्रा में उपकरण ले जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी घायल व्यक्ति को भी निकाल सकता है। इसके अलावा ड्रोन -25 से +46 डिग्री सेल्सियस तापमान और 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर काम कर सकता है, जिससे यह पहाड़ी इलाकों में मिशन के साथ साथ गर्मी, ठंड या अन्य चरम कारकों की स्थिति में भी उपयुक्त है। यद्यपि इसकी उड़ान सीमा और बैटरी जीवन का खुलासा नहीं किया गया है, फिर भी आपदा क्षेत्र में परिचालन के लिए इनके पर्याप्त होने की उम्मीद है। चीनी परियोजना मोजी एयरक्राफ्टिंग के उत्साही लोगों की एक टीम ने एक अनोखा उड़ने वाला वाहन बनाया है, जो जमीनी प्रभाव का उपयोग करके पानी के ऊपर तेज गति से यात्रा करने में सक्षम है। मात्र 100 दिनों में उन्होंने 4.8 मीटर लंबाई और 3.88 मीटर पंख फैलाव वाला एक पूर्ण पैमाने का इकोनोप्लान तैयार कर लिया। एक व्यक्ति को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। निर्माण में हल्की किंतु टिकाऊ सामग्री, प्रबलित के टी पैनल, एक्सट्रूडेड पॉलीरीन फोम, प्लाईवुड, फाइबर ग्लास फैब्रिक, इपॉक्सी रेजिन और एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का उपयोग किया गया। डिजाइन में ड्रोन इलेक्ट्रिक मोटर्स पर आधारित 4 मोटर पावर सिस्टम शामिल है, जो उच्च क्षमता वाली 6 सेल 000 मिलियन बैटरी द्वारा संचालित है। वाहन को PL-18 प्रणाली के माध्यम से दूर से नियंत्रित किया जाता है। परियोजना के प्रमुख चरणों में लेजर कटिंग, मैनुअल असेंबली और जल परीक्षण शामिल थे, जहां विमान ने एयर कुशन प्रभाव का उपयोग करके स्थिरता, गति और लिफ्ट ऑफ के संदर्भ में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। आप न्यूजीलैंड स्थित कंपनी मार्टिन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक अद्वितीय व्यक्तिगत ऊर्ध्वाधर टेक और लैंडिंग विमान देख रहे हैं। मार्टिन जेटपैक के नाम से जाना जाने वाला यह वाहन 30 वर्षों से अधिक समय से विकासाधीन था और इसके अंतिम प्रोटोटाइप ने पहले ही जनता का काफी ध्यान आकर्षित कर लिया है। जेटपैक 2 लीटर V4 गैसोलीन इंजन द्वारा संचालित है, जो लगभग 200 अश्वशक्ति उत्पन्न करता है। लिफ्ट 2 शक्तिशाली डक्टेड पंखों द्वारा प्रदान की जाती है, जो स्थिर ऊर्ध्वाधर टेक, होवरिंग और लैंडिंग को सक्षम बनाती है। यह वाहन 74 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकता है, 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक चढ़ सकता है, 50 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है या लगभग 30 मिनट तक उड़ सकता है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता लगभग 120 किलोग्राम है, जबकि जेटपैक का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। डिवाइस की कीमत कॉन्फ़िगरेशन और वैकल्पिक सुविधाओं के आधार पर $1,50,000 से $2,50,000 तक है। सरकारी एजेंसियों सहित व्यापक रुचि के बावजूद कंपनी को वर्ष 2019 में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपने कुछ निवेशकों को खो दिया और परिचालन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस परियोजना को वर्तमान में पुनर्जीवित करने की तैयारी की जा रही है। आप शायद सबसे अधिक अविश्वसनीय और शानदार ड्रोन प्रयोगों में से एक को देख रहे हैं।
एक व्यक्ति संशोधित कृषि ड्रोन DJI Agres T40 के अंदर उड़ान भर रहा है। इस महाकाव्य परियोजना को न्यूवे की टीम द्वारा कार्यान्वित किया गया, जिसने न केवल एक बड़ा जोखिम उठाया, बल्कि नागरिक ड्रोनों के साथ जो संभव है उसे अनिवार्य रूप से पुनः लिखा। मूलतः DJI Agres T40 को एक शक्तिशाली कृषि ड्रोन के रूप में डिजाइन किया गया था, जो अत्यंत सटीकता के साथ उर्वरकों और रसायनों का छिड़काव करने में सक्षम था। इसमें समाक्षीय दोहरी रोटर प्रणाली है। यह 50 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है तथा इसमें उन्नत स्वायत्त उड़ान क्षमताएं शामिल हैं। हालांकि टीम ने अपनी क्षमता का दोहन करने का जो नया तरीका चुना वह पूरी तरह से अलग स्तर पर था। ड्रोन पर अनेक प्रयोगों और इस बात पर सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद कि थ्रस्ट को कैसे पुनर्वितरित किया जाए, फ्रेम को कैसे सुदृढ़ किया जाए तथा पायलट की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, टीम का एक सदस्य वास्तव में संरचना में चढ़ गया और उड़ान भरी, यद्यपि कम ऊंचाई पर, लेकिन स्थिरता और पूर्ण नियंत्रण के साथ। टोयोटा कंपनी के इंजीनियरों ने हाल ही में अपने क्रांतिकारी विकास का अनावरण किया है, जो भविष्य का गोलाकार वाहन है, जिसे टी स्पिनर कहा जाता है। यह एक पारदर्शी गोलाकार वाहन है जिसके अंदर 2 सीटें हैं। ऐसा लगता है मानो यह सीधे विज्ञान कथा के पन्नों से निकलकर आया हो। यह एक अनोखे तंत्र के कारण घूमने और गति करने में सक्षम है, जो हैमस्टर व्यायाम चक्र जैसा दिखता है। इस डिजाइन का मूल एक पहिएदार गाड़ी में निहित है, जो गोले के अंदर पटरियों के सहारे चलती है। यह गति पूरे कैप्सूल को आगे की ओर धकेलती है, जिससे घूमने जैसा प्रभाव पैदा होता है। वाहन को अंदर लगे जॉयस्टिक के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिससे यात्री को दिशा और गति दोनों निर्धारित करने की सुविधा मिलती है। पूर्ण आकार के मॉडल की ओर यात्रा मानव हथेली के आकार के एक लघु संस्करण से शुरू हुई। हालांकि 4 महीने के भीतर ही इंजीनियरों ने 2 मीटर व्यास वाला एक पूर्ण पैमाने का कार्यशील प्रोटोटाइप बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, जो लोगों को ले जाने में सक्षम था। हाल ही में ड्रोन का उपयोग न केवल कृषि, फिल्मांकन और लॉजिस्टिक्स में, बल्कि मानव परिवहन के लिए भी सक्रिय रूप से किया जाने लगा है। इस प्रवृत्ति का सबसे प्रभावशाली उदाहरण ब्राजील के इंजीनियर मार्सेलो लाव्राडोर की मानव ड्रोन परियोजना है। एक महत्वाकांक्षी घरेलू रचना जो यह साबित करती है कि एक अकेला व्यक्ति एक उड़ने वाली मशीन बना सकता है, जो मनुष्य को आकाश में उठा सकती है। यह परियोजना एक विशाल बहुरोटर विमान है, जिसे पायलट सीट वाले फ्रेम के चारों ओर एक वृत्त में व्यवस्थित दर्जनों शक्तिशाली मोटरों से बनाया गया है। नियंत्रण प्रणाली को कस्टम निर्मित कंसोल के माध्यम से मैन्युअल रूप से संचालित किया जाता है और बिजली की आपूर्ति उच्च क्षमता वाली बैटरियों द्वारा की जाती है। यह यान आपातकालीन मोटर शटडाउन और GPS निगरानी सहित सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है। जे लेजर वीडियो चैनल के इंजीनियर और वीडियो ब्लॉगर जेसन ने अपने घर पर बने उड़ने वाले होवरबोर्ड के अंतिम संस्करण का अनावरण किया है। ग्रीन गॉब्लिन और आयरन मैन जैसे पात्रों से प्रेरित यह परियोजना इंजीनियरिंग की सरलता और सुपरहीरो विषयों के प्रति भावुक समर्पण का एक अनूठा मिश्रण है। होवरबोर्ड एक मल्टीकॉप्टर है जो 10 इलेक्ट्रिक मोटरों से सुसज्जित है और एक व्यक्ति को हवा में उठाने में सक्षम है। डिजाइन में एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर प्रोपेलर लगे होते हैं, जिस पर पायलट सीधा खड़ा होता है तथा हाथ में पकड़े जाने वाले नियंत्रक से उड़ान को नियंत्रित करता है। यह उपकरण एक वयस्क का वजन सहन कर सकता है तथा जमीन से कई मीटर ऊपर स्थिर उड़ान भर सकता है। प्रदर्शन उड़ान के दौरान होवरबोर्ड ऊपर उठ जाता है, जिससे पायलट को जमीन से ऊपर मंडराने और उड़ान भरने में सुविधा होती है। देखने में यह उपकरण स्पाइडरमैन फिल्मों में ग्रीन गॉब्लिन द्वारा प्रयुक्त उड़ने वाले ग्लाइडर जैसा दिखता है, जिसे इसकी थीम आधारित डिजाइन और स्टाइलिंग से और भी बल मिलता है। यद्यपि होवरबोर्ड एक प्रायोगिक प्रोटोटाइप है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाएगा, फिर भी यह परियोजना व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों की क्षमता को प्रदर्शित करती है तथा इस क्षेत्र में आगे के विकास के लिए प्रेरणा का काम करती है। जेसन ने इस बात पर जोर दिया कि उनका लक्ष्य यह प्रदर्शित करना है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी क्या हासिल कर सकती है और रचनात्मक इंजीनियरिंग में रुचि को प्रोत्साहित करना है। इस वीडियो को लाइक करना और इसरो AI चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा हमारे पिछले वीडियो भी देखें। अलविदा।